इलाज करके दे रहे हैं। सारा खपड़ को थोड़ा ही है बीजेपी अलतरिया कि चंदे का पैसा इकट्ठा करके और उसमें भी बेईमानी कर लो आप। घर घर जाकर बेईमान के अब पैसा ले रहे थे, उस वक्त तो बेईमान नहीं। हम एक और कहेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, ज्यों ही तीर लागे त्यों ही जोश जागे। ये इन्होंने जो कहते हैं, हमारे बागड़ी में कहा कि टांटियों के छत्ता में हाथ डाल लियो। हम निश्चित तौर से उनकी इस बात का जवाब देंगे। ये कोई आपने कॉमरेडों को या व्यक्तिगत रेशम को या कोई आपने जो है सौरभ राठौड़ को नहीं, ये तमाम किसानों का अपमान किया है, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश की है, जो आज किसानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो खेती को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो रोज़गार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आने वाली नस्ल और फसल की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उनके खिलाफ जो है इस तरह का आरोप लगा रहे हो। किसान सबसे बड़ी ताकत है इस देश की, 65% लोग हैं, और उनके ठुड्डे जब लगेंगे, जब इनको पता चलेगा कि राजनीति क्या होती है, अच्छाई और बुराई क्या है। संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ बीजेपी पार्टी के विरुद्ध क्यों भड़का हुआ है, वह भी आपको माजरा समझाएंगे। दरअसल विधायक गुरदीप शाहपीणी के द्वारा प्रेस वार्ता में एक बयान दिया गया था, उस बयान पर किसान मोर्चा भड़का हुआ है। आपको वह बयान भी सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा है। इनका नाम क्या है, राजपूत का नाम क्या है, ये कांग्रेसी के किसान है, एक एमपी का जमीन है उसके पास। रेशम सिंह कौन है, वो कांगड़ा जो नगराने कांगड़ा, वो कौन है, किसान है वो। पैसा को वो टोल नाके पर इसलिए बैठे हैं, डेली भी ट्रक वाला 200 रुपये ले रहे हैं, 10,000 से लेकर 40,000 तक डेली की गुराई कर रहे हैं। वो दुकानें खोल रखी है उन्होंने टोल नाके पे। ये किसान नहीं है, कांग्रेसी। विधायक गुरदीप शाहपीणी के इस बयान से संयुक्त किसान मोर्चा भड़का हुआ है और उन्होंने गुरदीप शाहपीणी को माफ़ी मांगने के लिए कहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि किसान नेताओं का इस प्रकरण के संबंध में और क्या क्या कहना है, सुनिए। और हम सारे किसान भाई आज इस बात का विरोध करते हैं कि कल बीजेपी पार्टी के जो यहाँ से संग्रह से विधायक हैं और हनुमानगढ़ के जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं वो, और उन्होंने एक कल प्रेस में एक ऐसी बात कही जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारे किसान साथी टोल नाकों पे 7-7 महीने से देश की बॉर्डरों पे और राजस्थान के हर एक टोल नाके पे जो किसान बैठा है कि वो कांग्रेस पार्टी से है। हमारी और कांग्रेसों की विचारधारा अलग होगी, पर वो जो किसान के झंडे के नीचे, संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे के नीचे बैठेगा, वो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है, वो हमारा भाई है। जो किसान की बात करेगा वो हमारा हितैषी है। संयुक्त मोर्चे के ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰਵਜੀ ਰਾਠੌੜ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹਪੀਣੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, बुद्धिजीवी है, जनता के नुमाइंदे है, इन्हों तो यही उम्मीद है कि ये आपके शब्दों को वापस लैन, नहीं तो फिर 14 तरीक को संगरिया इन्हों का पुतला दिन भी होगा, तो 16 तरीक को अपने हनुमानगढ़ पुतला दिन का कार्यक्रम होगा। तो ये चीज़ हैगी, असी पब्लिक के नाल हाँ। ये भुख की लड़ाई है, ये पेट की लड़ाई है, अन्न ते ताला लगन जा रहा है, उस ताले के खिलाफ एक मजदूर की लड़ाई, एक किसान की ते व्यापारी की लड़ाई, एक आम जन की लड़ाई है। दुनिया का अंदोलन बन चुका है, उस अंदोलन के नाल खड़े हैं। जिहड़ा इस अंदोलन के विरुद्ध कुछ भी भाषा का शब्द इस्तेमाल करूगा, वो असी बिल्कुल उल्ट चलांगे, उन्हों का विरोध करांगे। पिंडां दे विच जदों जनता जवाब दे देण जाणदी है, इस नूं जाति का धर्म के नाम पर किसी प्रकार का ना वंडिया जाए, एक आम एक जन अंदोलन बन चुका है। तो साडी यही हैगी है भी ਜਦੋਂ तक सानू कोई भी नुमाइंदे है, साडे प्रतिनिधि चुन के असीं भेजे है, जो आम पब्लिक नूं या जिहड़े संयुक्त मोर्चे के टूल नाकिਆਂ ते जो धरने लग रहे हैं, उन्हां दे खिलाफ किसी प्रकार की गलत शब्द इस्तेमाल करनगे, उहदे नाल सानू पीड़ा हुंदी है। तो साडी यही है भी वो आपदे शब्द वापस लैण, टूल नाकिਆਂ दे उत्ते बिल्कुल इस तरीके नाल सही तरीके नाल चलदे रहणगे। असीं जो कोई दान देऊगा वो लवांगे भी, तो उहनूं सही तरीके नाल अन्न ते लंगर जिहड़ा भी चलूगा वो छकांगे भी तो छकावांगे भी लोगों को। ऐसी पत्रकार सभा का आयोजन कीजिए, बीजेपी के नेताओं को सामने बैठाइए और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के 5 आदमियों को बैठाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर गुरदीप शाहपीणी विधायक का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने किसानों के लिए कुछ भी गलत नहीं बोला है।
अगर किसानों के लिए गलत बोला है तो मैं भगत सिंह चौक पर माफ़ी मांगने को तैयार हूं। अगर कोई कहे कि कांग्रेस और कॉमरेड पार्टी से लोगों से माफ़ी मांगी जाए तो मैं कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब देखने वाली बात होगी कि संयुक्त किसान मोर्चा माफ़ी मंगवाने पर अड़ा हुआ है और दूसरी ओर विधायक कह रहा है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। आगे किस प्रकार जो है किसान मोर्चा जो है अपने आंदोलन को तेज करता है या फिर चुपचाप बैठ जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।